हाय फ्रेंड्स, मैं एम सुबोध साकरे। मैंने कल यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में लेक्चर दिया था। तो मैं आज कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो उन स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक मैं अभी आज लेने जा रहा हूँ वो उन स्टूडेंट के लिए खासकर स्पेसिफिकली फ़ायदेमंद रहेगा जो बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सेकंड में है। तो चलो लेट अस डिस्कस विद द टॉपिक्स। दैट टॉपिक इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ये जो रिएक्शंस है वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है 2.5 मार्क के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दिस रिएक्शन इज आस्क्ड। सो लेट अस डिस्कस विद दिस रिएक्शंस। व्हाट इज मीन बाय विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस? इट इज अ रिएक्शन ऑफ alkyl halides with sodium alkoxide on boiling to give ether. This reaction is mainly used for the preparation of simple as well as mixed ether. But कुछ इसके limitations भी है वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी जनरल रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। RX, it is alkyl halides, reacts with sodium alkoxides to give ROR along with NaX as a salt. ये ROR ये है ईथर। ये सिंपल रिएक्शन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन में RX, R is alkyl group, X is halogen atoms, alkyl halides react with NaOR, sodium alkoxides to form ether. तो इस रिएक्शन से हम दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं, सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड। तो चलो विजुअल एग्जांपल ले लेते हैं। C2H5Br reacts with sodium ethoxide to give diethyl ether. To give diethyl ether, NMBr as a byproduct. The name of this product is diethyl ether. तो ये रिएक्शन कैसे हुई ये जान लेते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शंस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है जो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन एटम है अल्किल हैलाइड का, ये अल्कोक्साइड ग्रुप के साथ रिप्लेस होता है और रिप्लेस होने के बाद ये बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ईथर। तो मैकेनिज्म इसका बताने जा रहा हूँ। मैकेनिज्म्स वन स्टेप है। तो उस वन स्टेप में क्या होने जा रहा है देखो। C2H5O negative, that is alkoxide ions, reacts with C2H5Br। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव कर रहा है। It is acts like nucleophile in this reaction. It is a sodium ethoxide, suppose, that attacks to the alpha carbon atom of this alkyl halides. Suppose alpha carbon atom मुझे दिखाना है तो मैं इसको अलग ढंग से लिखता हूँ CH3CH2Br। तो ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन को अटैच है वो अल्फा कार्बन है। तो ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये अल्कोक्साइड आयन्स अटैक्स टू द अल्फा कार्बन एटम्स लीविंग Br as a negative to form ether. It is C2H5O C2H5. It is a diethyl ether.
सिंपल मैकेनिज्म है, फिर से बता रहा हूँ। दैट अल्कोक्साइड आयंस ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड्स एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल्स अटैक्स टू द अल्फा कार्बन एटम्स ऑफ द अल्किल हैलाइड्स टू फॉर्म ईथर। ये सिंपल वन स्टेप मैकेनिज्म है। तो चलो इसके लिमिटेशन हम जान लेते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है इसमें हमें प्राइमरी अल्कीन हैलाइड से अच्छा डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलता है। यदि आप सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कीन हैलाइड लेते हो तो ये रिएक्शन इस प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो वो बीटा एलिमिनेशन को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल्स लिमिटेशंस में देखा जाए तो ये एक रिएक्शन लिखता हूँ, इस रिएक्शन से आपको समझ में आएगा इसकी लिमिटेशंस क्या है। CH3CH2 ONA प्लस मैं अभी टर्शियरी अल्कीन हैलाइड ले रहा हूँ, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड्स। Br जिस कार्बन को अटैच है वो अल्फा है, अल्फा जिस कार्बन को अटैच है वो बीटा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो अल्कोक्साइड आयन है या सोडियम अल्कोक्साइड है, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जब टर्शियरी अल्किल हैलाइड के साथ, टर्शियरी क्यों है क्योंकि ये Br जिस कार्बन को अटैच है वो 3 और कार्बन को अटैच है, इसलिए ये अल्किल हैलाइड से टर्शियरी अल्किल हैलाइड। तो ये जब टर्शियरी अल्किल हैलाइड सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और उसका प्रोडक्ट होता है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है अल्कीन, ना कि ईथर। तो ये एक लिमिटेशन है जो इम्पोर्टेंट है। आपको प्राइमरी अल्किल हैलाइड लेना है अगर ईथर बनाना है तो विलियमसन सिंथेसिस से। अगर आप टर्शियरी अल्किल हैलाइड लेते हो तो ये जो रिएक्शन अभी मैं लिख रहा हूँ इससे समझ में आएगा कि ये बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है बीटा एलिमिनेशन? तो ये जो सोडियम इथॉक्साइड है ये इस रिएक्शन में बेस जैसा बिहेव करता है, इस रिएक्शन में बेस जैसा बिहेव करता है। बेस जैसा बिहेव करने की वजह से क्या करता है, बेस इस अल्किल हैलाइड का जो बीटा कार्बन को अटैच जो हाइड्रोजन है, जिसको मैं कहूँगा बीटा हाइड्रोजन, उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। यानी ये सोडियम इथॉक्साइड इट्स एक्ट्स लाइक अ बेस नॉट लाइक न्यूक्लियोफाइल्स which abstract the beta hydrogen from the beta carbon atoms of these tertiary alkyl halide by two forms alkenes called as isobutylene, ये आइसोब्यूटिलीन है, ये कॉमन नेम है आइसोब्यूटिलीन। वैसे हम अगर IUPAC देना है इसको तो 2-methyl pro 2-ene, that is nothing but what iso commonly called as isobutylene, along with जो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो CH3CH2OH प्लस NaBr। इस लिमिटेशन को आपको अच्छे से कंसीडर करना है कि इसमें ये जो बेस है ये अल्कोक्साइड है वो बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच नहीं है और हाइड्रोजन के साथ ये स्टेरिकली क्राउडेड है। स्टेरिकली क्राउडेड होने की वजह से दैट रिएक्शन इज सपोर्ट टू द बीटा एलिमिनेशन, सपोर्ट टू द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से अल्कीन बनता है। तो ये लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जाएंगे जो है फिनाकोलान रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फिनाकोलान रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उस रिएक्शन को अभी हम कंसिडर करेंगे। फिनाकोलान रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
What is Pinacol rearrangement reaction? It is also most important reaction. Several times asked in the university exams. So let us consider Pinacol rearrangement. ये रिएक्शन कैसी होती है? इसमें 1,2 डायल सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डायल्स प्रोटोनेटेड एसिड के साथ रिएक्ट होके हमें कार्बोनिल कंपाउंड लाइक कीटोन्स हमें मिलता है। तो ये जो 1,2 डायल्स है उसको ही पिनाकॉल कहा जाता है, और जो कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलता है एज ए प्रोडक्ट उसको कहा जाता है पिनाकोलॉन्स। इसलिए इस रिएक्शन को पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा जाता है, या सिंपली आप इसको पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है। हम लेंगे सब्स्टिट्यूटेड डायल्स, What is meant by diols? Diols is a type of alcohol in which two OH group are attached to the adjacent carbon atoms. ये मैंने लिया सब्स्टिट्यूट डायल्स, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। H+ इज साइन फॉर एसिड, इट इज प्रोटिक एसिड्स। एसिड के साथ ये जो डायल्स है 1,2 डायल्स, जिसका नाम आप कह सकते हो दैट इज अ ब्यूटेन है 1,2 डायल्स। तो ये जो 1,2 ब्यूटेन है 1,2 डायल्स है, ये या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 और इधर CH3। ये 1,2 डायल्स है। तो ये 1,2 डायल्स है जिसका नाम है 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायल। ये जब प्रोटोनेटेड एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड यानी पिनाकोलॉन बनता है। तो ये बनने वाला का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कीटोन बनने जा रहा है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CCH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये रिएक्शन एक्चुअली कैसे हो रही है? तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 4 स्टेप्स है। पहले स्टेप्स में प्रोटोनेशन होता है डायल्स का, देन वाटर रिमूव होता है और कार्बोकैटायन बनता है, देन रीअरेंजमेंट में मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है टुवर्ड्स लाइक 1-2 माइग्रेशंस, देन आफ्टर दैट इन द लास्ट डीप्रोटोनेशन होता है और हमें कीटोन मिलता है। तो ये इसका मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म मैं शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। इसका मैकेनिज्म क्या है अच्छे से देखो। मैं पहले लेता हूँ पिनाकॉल्स CH3 से CH3 it is a substituted diols, okay, that is nothing but an intramolecular 1,2 anisotropic shift type of rearrangements, जिसमें कार्बोकैटायन बनने वाला है एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है H+, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ये बॉन्ड बना लेता है और इस प्रकार से प्रोटोनेटेड वाटर बन जाता है। देन इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन्स, दैट वाटर एज लिविंग एज H2, क्योंकि OH से H2O ये बेटर लिविंग गैस है, इसलिए वाटर आसानी से निकलता है। इसलिए हमें पहले OH का H2O पॉजिटिव में कन्वर्शन करना है। ये वाटर निकल जाता है और कार्बन पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, दैट इज नथिंग बट व्हाट, कार्बोकैटायंस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दैट इज 1-2 शिफ्ट्स, यानी ये जो मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन का, एडजेसेंट कार्बन का, वो सेकंड वाला जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके तरफ शिफ्ट होके एक अलग प्रकार का रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है।
इसमें 1,2 शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट में ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, वो जब ये OH को लगा हाइड्रोजन है, ये जब निकल जाता है एज H+, तो ये बॉन्ड ये H+ करके निकलता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने का काम करता है और हमें कीटोन मिल जाता है। डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CCH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म है। तो फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो डायल्स है इसका प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेटेड ये H2 फिर बाद में निकल के कार्बोकटायन बन जाता है, फिर 1,2 शिफ्ट होके ये मिथाइल ग्रुप अनायंस दैट इज CH3 नेगेटिव शिफ्ट टुवर्ड दैट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम्स and forming another carbocations like rearrangements, and after that proton get removed, that is a deprotonations to form that carbonyl compound that is ketones। थैंक यू। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे जो YouTube का चैनल है सुबोध साकरे केमिस्ट्री वर्ल्ड, तो उसमें जाके आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।